हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक। तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिक्स का डेमो दिया था, आज मैं आप लोगों के लिए सीधे चलते हैं फिजिक्स की डेमो क्लास की तरफ, जो कि आपको बिहार पॉलिटेक्निक में काफ़ी मददगार होगी। ये क्वेश्चन जो है कि आपको बोर्ड पर इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ, लेकिन आप लोग इंग्लिश मीडियम देख के घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आपके हिंदी साथ साथ चलेगी। और जिस तरीके के बच्चे हमारे साथ ज़्यादा जुड़ेंगे, उस बच्चे का डिमांड क्या होगा उस पर हम वर्क करेंगे। अगर बच्चे बोलेंगे सर हिंदी मीडियम से पढ़ाइए, तो हिंदी मीडियम के लिए भी हम तैयार हैं। अगर बच्चे कहेंगे सर हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाइए, तो हम दोनों पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं आज का फिजिक्स, जो कि है बिहार पॉलिटेक्निक के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर सिर्फ जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, अगर जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो भी अगर इस वीडियो को पढ़ लिए, तो गारंटी लेता हूं कि उनके एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वैसा डिवाइस जिसका हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, यानी कहता है कि वैसा डिवाइस जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे किसको नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव को मापने के लिए यूज करेंगे। तो उसको हम लोग किससे मापते हैं, तो हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन, यानी कि अब देखिए कहता है कि 1 कूलम्ब चार्ज में जो है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका आंसर होता। अब जो है कि ये चीज़ आया कहाँ से, इसको मैं भी आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। जब हम लोग कॉन्सेप्ट बेसिस यानी कि चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए थर्ड में लिखा हुआ है विच यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर करेंट। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं करेंट, करेंट का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, सबको पता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो कौन सा यूनिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है एम्पियर, जो कि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन। ओम्स लॉ क्या देता है, ओम्स लॉ बराबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, V = ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ का क्या होता है, ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े हैं, करेंट एंड रेसिस्टेंस, ये चीज़ नहीं पढ़े हैं। आर रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज़ भी पढ़े हैं। नेक्स्ट कहता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चीज़ भी पढ़े हैं। नेक्स्ट कहता है कि करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें से मेनली रूप से आप देखिएगा कि दिखाया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि I, एंड फिर से दिखाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप पढ़े, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम लोग रिलेशनशिप पढ़े। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए इस तरीके से आपका क्या कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और 1-2 क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 नॉमेरिकल भी रहता है। चूँकि क्वेश्चन की मात्रा 30 है, 30 में से हो सकता है 10 भी आपको नॉमेरिकल दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आज ज़्यादा मैं नॉमेरिकल नहीं लाया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए पहले क्लास को देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करेंट। अब देखिए इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से कहता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब घर में लगाए हैं जो कि करंट कितना लेता है, 0.25 एम्पियर लेता है फॉर 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में जो है कि करंट कितना होता है, 0.25 एम्पियर होता है। पूरा कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या निकालना है हमको, उसका चार्ज निकालना है, डेट फ्लोज थ्रू दी सर्किट, इस सर्किट से कितना चार्ज जो है कि पास करेगा। ठीक है, जहाँ कि हम लोग क्या जानते हैं, इसका एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, I देखिए I = क्या पढ़े फॉर्मूला, Q/T। ठीक है, जहाँ पे आप लोग जानते हैं क्लास 10th की बात है, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q का मतलब चार्ज होता है, T का मतलब टाइम होता है। चूँकि हमको निकालना क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q = क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q = हो जाएगा I × T। तो I का वैल्यू देखिए कितना है, 0.25 एम्पियर,
और टाइम कितना दिया हुआ 20 मिनट्स दिया हुआ। 20 मिनट को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में करेंगे। तो 20 इंटू क्या करेंगे 60, यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, क्या होगा बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 25 गुना 12। 25 को जब हम लोग 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 25 दूनी 50, 25 से कम 50, 0 0 300, कितना हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 300 कूलम। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल इतना इजी ही आप लोगों का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। जब मैं भी एग्जाम दिया था तो इस टाइप का क्वेश्चन था बाबू। यहाँ पर जो है कि आप लोगों का रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को दिया हुआ था कैपेसिटर, यानी जो 12 लेवल का क्वेश्चन था ना वो चीज़ दिया हुआ था। ठीक है, आज का तो हम लोग डेमो वीडियो बना रहे हैं। आज आप लोगों के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन का डेमो वीडियो लेके आए हैं। आप लोग यहीं से पता कर लीजिएगा कि किस तरीके से सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए कि यहाँ से कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो शोज 3 रजिस्टर्स। यहाँ से 3 को रजिस्टर दिया हुआ है, कह रहा देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस। तब कहता है कि इसका कंबाइंड रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप जब क्लास 10th में पढ़े होंगे तो 2 कंडीशन पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे पैरेलल, एक पढ़े होंगे सीरीज कंडीशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो यह किस कंडीशन में, देखिए ये दोनों पैरेलल कंडीशन में दिया हुआ है और ये सीरीज कंडीशन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग पैरेलल कंडीशन को सोल्यूशन करके सीरीज में बना लेते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं बताइएगा। तो 1/RP इक्वल टू जो भी रेसिस्टेंस दिया 6 दिया तो 1/6 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। यहाँ कहिएगा 1 + 3 सर 4/6 आ गया। देखो ये जो आ गया यहाँ से ये आ गया 1/RP इक्वल टू 4/6, लेकिन RP का यहाँ से वैल्यू चाहिए, कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। अपोजिट 2 × 6 2 × 4 यानी कितना आ जाएगा 3/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस दोनों को जो अब हम मिला दिए तो यहाँ से एक रेसिस्टेंस बन गया जिसका वैल्यू आ गया 3/2 ओम। ठीक है, और उसके बाद ये सीरीज में जुड़ा हुआ ये कितना है आपका 6 ओम दिया हुआ। अब आराम से जोड़ लीजिए। सीरीज में क्या होता है, सिंपली जोड़ते हैं। सीरीज मतलब RS का मतलब क्या होता है R1 + R2 प्लस इस तरीके से लगातार चलते रहता है। पहला देखिए कितना है 3/2 प्लस दूसरा कितना है 6, कितना हो जाएगा 3 + 6 2 12/2 यानी कि 15/2 यानी 7.1/2। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम यूनिट होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। देखिए जो कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाता है। लेकिन बच्चे लोग को क्या होता है, दिमाग लगाते हैं, वो बचपन की तरह क्या करेंगे 1/6 लिखेंगे, फिर 1/2 उसको जोड़ेंगे अच्छे से तब बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना, डायरेक्टली देखे मने मन किए और आसानी से बना लिए। टाइम कैसे बचाया जाएगा यह भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक पावर। उतना नहीं पढ़ना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पावर जो होता है कि शक्ति का यूनिट क्या होता है। आप लोग जानते हैं शक्ति का यूनिट याद करते हैं क्या होता है, वाट होता। तो वाट को टिक लगा दीजिए, जिसको W से डिनोट करते हैं। अब ये आप लोग बताइएगा कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को टोटल चीज़ हम बताएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताएंगे। आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए हमसे। नेक्स्ट लिखा होता है SI यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखिए एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का यूनिट क्या आप लोग पढ़े, ऊर्जा मतलब जूल इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए जूल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 1 जूल लिख दीजिएगा। अब कभी कभी पूछा जाता है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 1 जूल इक्वल टू यहाँ से 1 किलो जूल इक्वल टू कितना जूल होता है, इसको टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या लिखा हुआ है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखिए कमर्शियल का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो हम लोग घर में बिजली को यूज करते हैं, जब हम घर में क्या करते हैं बिजली को यूज करते हैं, वह जो है कि किस में मपाता है। तो वह जो मपाता है, चूँकि हम लोग बिजली महीना बिल पेड करते हैं, तो वह किलोवाट में मपाता है। किलोवाट अब प्रति घंटा चलता है ना, तो किलोवाट आवर हो जाएगा कमर्शियल यूनिट। तो इसको टिक क्या कीजिएगा, किलोवाट आवर। देख के अच्छे से टिक कीजिएगा, नहीं तो आपको गलत होगा। किलोवाट को किलोवाट आवर यानी KWH से डिनोट करते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, कैपिटल H मत दीजिएगा वहाँ पे।
नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन आप शायद आपको आता भी होगा, नहीं भी आता होगा। लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं और डायरेक्ट करंट किसको कहते हैं, ये सभी चीज़ टोटल टॉपिक वाइज एक एक करके क्लियर करवाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई इन इंडिया, कहता है कि इंडिया में जो है कि एसी सप्लाई का वोल्टेज होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आप लोगों को आज से याद होना चाहिए कि आज से क्या होता है, 50 हर्ट्ज जो होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो आज का क्वेश्चन जो है कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया, मात्र 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए डेमो क्लास लेके आया हूं, जिसमें से कि 2 न्यूमेरिकल दिया हूं, बहुत सारा क्वेश्चन तैयार करके रखा हुआ हूं। तो आप लोग बिना लेट किए हुए जल्द से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द से जल्द आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर जो है कि आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन को हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल निग्लिजिबल फ़ी, यानी कि बहुत ही कम फी में आप लोग जुड़िए और बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मज़ा ना आ जाए तो फिर कहना, अगर रैंक बहुत अच्छा नहीं आया तो भी हमको कहना कि सर आपसे पढ़े थे, आप मेरा रैंक बहुत ही ख़राब हो गया। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है, अब आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर आप हिंदी में कहिएगा तो हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में कहिएगा तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बस आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो ही जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए, जितना लेट मत कीजिए। यहाँ से आप लोगों का 10 तारीख से, यानी 10 जून, आज कितना तारीख हो गया, 3 जून हो गया। ठीक है, आप लोगों के पास 10 तो जून नहीं, यहाँ से करते हैं हम लोग 8 जून। ठीक है, 8 जून से हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर देते हैं पेड कोर्स का। और उस पेड कोर्स का कल जो है कि हम लोग दाम बताएंगे कि आखिर पेड कोर्स का कॉम्बो में कितना रखे हैं। तो कल जो है कि हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे केमिस्ट्री का डेमो क्लास। तो इसी तरीके से अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर किसी का भाई बहन तैयारी करना चाहता तो उसे भी ज़रूर बताइए। और जो है कि इस चैनल पर आने के लिए बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ अपने बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ले लिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल क्या कहते हैं केमिस्ट्री वीडियो के साथ, केमिस्ट्री डेमो के साथ। और एक अलग से वीडियो आएगा जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कितना फ़ी रखा जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।